अस्सलाम वालेकुम। इस ड्रामा सीरियल में अब वो ज़लज़ला आ चुका है जिसका सबको डर था। जायदाद की लालची भाभी और अपने सगे भाई के तानों के बीच अंसा ने अब वो कदम उठाया है, पूरे ख़ानदान के होश उड़ के। चलिए बात करते हैं अब इस कड़क किस्त की पूरी कहानी की वीडियो के बारे में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कहानी शुरू होती है शेयान जिसके घर में फार्म कुरैशी के मछली फार्म से तोहफे में मछलियाँ आती हैं। शेयान हैरान होकर कहता है कि मैं किसी फार्म कुरैशी को नहीं जानता, ये मुसीबत मेरे गले क्यों पड़ी है। तब इसके वालिद गुस्से में इंकशाफ करते हैं, ये फार्म कुरैशी उस फाद का भाई है जिसका एक्सीडेंट तुमने किया था। अब वो शरीन से शादी करना चाहता है ताकि केस ख़त्म हो सके। शेयान गुस्से में आके कहता है, कल तक जो हमारा दुश्मन था आज वो दामाद बनने के ख्वाब देख रहा है। दूसरी तरफ अंसा और अनस जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो इन्हें दरवाजे के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती, इन्हें यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है। अंसा को पता चलता है कि लाइब्रेरी की कुछ किताबें जो इसने ली थी अब वो इसके घर में हैं, और एक हमसाये का फ़ोन आता है कि तुम्हारे भाई और भाभी रावलपिंडी से वापस आ चुके हैं, उन्होंने दोबारा घर पर कब्ज़ा कर लिया है। अंसा जैसे ही अपने अब्बा के घर पहुंचती है तो लालची भाभी के ताने शुरू हो जाते हैं, तुम्हारे शौहर ने तो तुम्हें हक महर में पूरा घर दिया है, अब यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारे अब्बा तो मर चुके हैं, अब तुम्हारा हमसे क्या वास्ता। जब भाई अंसा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो अनस बीच में आकर इसे रोक देता है। यहाँ अंसा फुल शेरनी बनकर अपने भाई को जुर्रत से जवाब देती है, मेरे अब्बा इस घर को बिल्कुल बीच में से 2 हिस्सों में तकसीम करके गए हैं, वो आधा हिस्सा तुम्हारा है और आधा हिस्सा मेरा है, मैं अपने हिस्से पे खड़ी हूँ और तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। अंसा का ये रूप देखकर भाई और भाभी की बोलती बंद हो जाती है। इस सारे हंगामे के बाद अंसा और अनस के बीच बहुत सारी गुफ्तगू होती है। अंसा कहती है, तुम मेरी ज़िंदगी में अंधेरे में रोशनी बन के आए हो, जबकि मेरे सगे भाई ने मेरा हाथ छोड़ दिया तब तुमने मेरा हाथ पकड़ा। अनस कहता है, अगर खुशी का कोई दूसरा नाम होता तो वो अंसा जमील होता। दूसरी तरफ शरीन परेशान है क्योंकि इसने फार्म कुरैशी को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया है। इसे लगता है कि फार्म इसे धोखा दे रहा है, लेकिन वो जब फार्म को फ़ोन करती है तो फार्म बताता है कि वो लड़की तो इसके कज़न की मंगेतर है जो इटली से शॉपिंग करने के लिए आई है। ये सुनकर शरीन की जान में जान आती है, लेकिन इसके वालिद अब भी इससे सख्त खिलाफ और नाराज़ हैं। शरीन के बाहर जाने पर पाबंदी लगा देते हैं। अब आने वाले वक्त में अंसा अपने सगे भाई से अपना पूरा हक लेकर रहेगी, अनस इसके साथ भरपूर खड़ा रहेगा। जब शरीन अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर फाहम से शादी करने का फ़ैसला करेगी जिसमें एक घर में पूरा तूफ़ान मच जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है, अंसा अपने भाई के सामने अपना हक लेने के लिए खड़ी होगी है, इसने सही किया? क्या फार्म कुरैशी वाकई ही शहरीन से मोहब्बत करता है या इसे धोखा दे रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।